जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कैसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी हिंदी में पूछे जाते हैं। पेपर इतना आसान है कि आप 20 में से 20 कर सकते हो, केवल आपको इसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो अगर सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लोगे तो आपके आसानी से 19-20 आने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची शब्द, तो घृणा कोष्टक में दिया गया है घृणा। घृणा का पर्यायवाची शब्द होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यायवाची प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका, मुहावरा है आपका तौबा करना। क्या मुहावरा है? तौबा करना। तौबा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा लेना। तौबा करना, तौबा एक ये मुसलमानी शब्द है, ठीक है ना। क्या है? मुसलमानी शब्द है। तो तौबा करना भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना ही तौबा करना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो आपके मुहावरे भी ऐसे आसान से पूछेंगे, एक आध प्रश्न में अटकोगे, 19-20 आएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो शब्द है आपका बहुत। तो बहुत का पर्यायवाची होगा अति। अति माने भी बहुत होता है, बहुत माने भी अति होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में 4 विकल्पों में कोष्टक में दिए गए शब्द का सही तद्भव वाला विकल्प चुनें। तो कोष्टक में दिया गया है श्यामल। क्या दिया गया है? श्यामल। तो श्यामल जो है एक तत्सम शब्द है, तत्सम का तद्भव सुनना है तो श्यामल का हो जाएगा सांवला। ठीक है, तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सांवला। बोला ना तद्भव। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है आपका? वो है आपका ग्रीष्मावकाश। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा शीतावकाश। मतलब ग्रीष्म माने गर्मी का अवकाश और शीत माने शीत अवकाश माने शीत का अवकाश। गर्मी का उल्टा क्या हो जाएगा? शीत यानी सर्दी। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इसका, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहेंगे आक्रांत। क्या कहेंगे? आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसको आक्रांत कहेंगे। ऑप्शन 3 सही हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। तो आपका इसको जूम कर लेते हैं। श्रम के उपरांत थकान होना गलत है, कैसे है? निष्ठा है, स्वाभाविक है। तो जब आप श्रम करोगे, परिश्रम करोगे तो थकान होना स्वाभाविक है, मतलब थकान तो होगी ही। ऑप्शन 3 सही है। ये रहा आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में से अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चयन करें। तो आपको देखना है कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है। ठीक है, तो आप देखेंगे अशुद्ध वर्तनी कहाँ पे लिखी है? लिखी है सर्वप्रथम। एक गलत लिखा है। क्या लिखा है? सर्वप्रथमच। सर्वप्रथमच, तो ये तो गलत है, तो यही अशुद्ध है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका मुहावरा। 9 नंबर का प्रश्न क्या है? मुहावरा है। तो मुहावरे में आपसे पूछा क्या है उसने? नाम कमाना। नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यश प्राप्त करना। ठीक है, नाम प्राप्त करना, यश प्राप्त करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें। तो आप इसमें देखोगे, वह तो खाना खाकर और दूध पी के, तो यहाँ पर पी के नहीं आएगा, पीकर सो गया। तो ये लिखा है पी के। एक मिनट यार, क्या लिखा है? पी के लिखा है, इसलिए आपका जो ये बाग, एक मिनट रुकिए, ये लिखा है पी के, यहाँ होना चाहिए पी कर, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, वह तो खाना खा के नहीं होगा, खाकर होगा, तो ये भी यहाँ से गलत। इसमें देखो, वह तो खाना खा के, यहाँ भी खा के नहीं होगा, खाकर होगा। यह देखो ऑप्शन 3 वाला, वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, खाकर पीकर होगा, खा के पी के नहीं होगा। अगला प्रश्न है,
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द है आपका पत्ते, तो पत्ते का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा पत्र। तत्सम पूछा है, पत्ते क्या है, तद्भव है, ठीक है, हो जाएगा पत्र। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो आप देखोगे अमन अपने, अपनों लिखा है तो अपनों तो वैसे नहीं, अमन अपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि गलती किस ओर से है, अमन अपना स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो, अपना यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। परिवर्तन की वजह से तो गलत है। अमन, अमन अपने स्वेच्छा से, तो ये भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अमन स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें। सीधा सा मतलब रिक्त स्थान के स्थान पर कौन सा आएगा। देखो, डैश में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, तो दिन में इंसान एकदम घर में, बुढ़ापे में परिवार में, तो बुढ़ापे में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपका, कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव बताना है। रेखांकित शब्द है आपका जिह्वा, जिह्वा का जो तद्भव होगा वो हो जाएगा जीभ। तद्भव तो सब जानते होंगे, ठीक है, जीभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द हैं। तो कोष्टक में दिया गया है आपका आगामी, आगामी का विलोम शब्द होगा विगत, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला है आपका 5 नंबर का गद्यांश, ठीक है, जो आसान गद्यांश पूछा जाता है, अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे तो 5 में से 5 कर दोगे, ठीक है। कह रहा है निसंदेह भारत के लोग विराट डैश वाले हैं, विराट हृदय वाले, कैसे हैं, विराट गर्दन वाले, पदुका वाले, हर्ष वाले, तो कैसे है, विराट यानी बड़ा, बड़े, बड़े हृदय वाले हैं, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है वे सबको अपना लेते हैं डैश संस्कृतियों के पश्चात भी, तो यहाँ पर आया वे सबको अपना लेते हैं विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के पश्चात भी सब आपस में डैश सहयोग भाव बनाए रखते हैं, कैसा, परस्पर सहयोग भाव बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये 18 नंबर का प्रश्न है। मैं 17 नंबर का नहीं कराया क्योंकि उसमें थोड़ा दिक्कत था, और 19 नंबर में भी दिक्कत होगा, तो 20 वाला मैं यहाँ बताऊंगा। यहाँ पर क्या आएगा, विभिन्न संस्कृतियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ जाएगा विभिन्न, यहाँ मैं बता, अरे यार बड़ा यार, ठीक है। तो अब इसका देख लो, सहयोग भाव बनाए रखते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पर आ जाएगा मिलजुल कर, कैसे मिलजुल कर रहते हैं, यही हमारी भारतीय संस्कृति की क्या है, महानता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा गद्यांश रहता है, ऑप्शन भी उसमें सरल रहते हैं कि आप वही लगाओगे, ठीक है। कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। किस राज्य से देख रहे हो उस राज्य का नाम लिख दीजिएगा, जैन।